विजन। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस माइंडसेट। बड़ा आदमी बनना और अच्छा आदमी बनना, दोनों में अंतर है। तो आज जब हम बिजनेस माइंडसेट पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस माइंडसेट होता क्या है? सबसे पहले आप समझो बिजनेस है क्या। पूरी दुनिया में और इंडिया में खासकर जो दुकान चला रहा है, जो शॉप चला रहा है, वो खुद को बिजनेसमैन बोलता है। जबकि हकीकत ये नहीं। तो बिजनेस दुकान नहीं होता। आमतौर पर हर दुकानदार अपने को बिजनेसमैन बोलता है, बिजनेस मैन। पर बिजनेस की परिभाषा क्या है? आपके बगैर आप नहीं हो उस बिजनेस में, उस दुकान पे, उस प्रोजेक्ट पे, तो भी वो ऑटोमेटिक चले, जिसे पूरी जगह फैलाया जा सके। आप एक हो, हर जगह नहीं रह सकते। तो बिजनेस शॉप नहीं होता, बिजनेस होता है एक सिस्टम। और बिजनेस की परिभाषा आज मैं आपको बिजनेस माइंडसेट से समझा। तो सबको पता है आई एम ए बिजनेसमैन। पर बिजनेसमैन, आप लोग मुझे किस्मत ट्रेड पे ये वीडियो सुन रहे हो। किस्मत ट्रेड, किस्मत ट्रेड। तो अजीत बोथरा, जीत गुरु, सपने सच होते, सच, सपने सच होते। तो अभी हमने क्या बोला? सबसे पहले अगर आपको बिजनेस समझना है, तो बिजनेस दुकान नहीं, बिजनेस होता है एक विजन। और विजन जो आपके दिमाग में होता है, उस विजन में आइडिया छुपा होता है। सबसे पहले बिजनेसमैन मतलब एक क्लियर विजन, क्लियर विजन। और उस विजन को सच करने के लिए एक आइडिया। मतलब सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हो? कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, आप एक विजन बनाए हो। और उस विजन के बाद उसमें एक आइडिया लाए हो। वो आइडिया जो आप फैला सको, लोगों की प्रॉब्लम को इजी कर सको, तभी प्रोडक्ट बिकेगा। तो बिजनेस माइंडसेट का मतलब है सबसे पहले आप एक विजन बनाओ और उस विजन से अपना आइडिया जनरेट करो। जब आप आइडिया जनरेट कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे एक दुकान पर मत सोचो। अगर आप एक दुकान पे सोचने लग जाओगे, तो आपकी जिंदगी उस एक दुकान पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लग जाएगी। जब तक आप उस दुकान पे मेहनत कर रहे हो, आपका दुकान और आपकी सोच में बिजनेस चलता रहेगा। आप बीमार हो गए, आप कहीं यात्रा पे चले गए, तो वो आपका बिजनेस मतलब आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट होता है एक विजन। और विजन एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में सच नहीं होता, सपना एक दिन में सच नहीं होता। सपने सच करने में आपको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब आपका विजन क्लियर हो जाता है कि आप फोकस इस टॉपिक पे वर्क करना चाहते हो, फिर उस विजन से आपको एक आइडिया निकालना पड़ेगा। वो आइडिया जिससे आपको लव हो और अद्भुत हो, अनोखा हो और स्पेशल। अब आप बोलोगे सर, अद्भुत, अनोखा, अलग कैसे? मैंने क्या बोला? गौर करना। विजन, विजन में से आइडिया, विजन में से आइडिया। क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो काम आपने आइडिया में
चुना है वो अलग होगा। अलग क्यों होगा? शॉप की एक ही दुकान होगी। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी दुकान खोलेगा? एक, दो, तीन। एक में बाप बैठेगा, एक में बेटा बैठेगा, और एक में बेटे का बेटा बैठेगा। बस 100 ब्रांच नहीं हो सकती। तो बिजनेस होता है एक कंपनी जिसका एक विजन होता है और एक टारगेट प्रोडक्ट होता है। क्यों? जैसे ही आप आइडिया बनाओगे तो आइडिया के बाद आएगा एक प्रोडक्ट। क्यों? वही प्रोडक्ट आपके विजन को, आपके आइडिया को पूरी दुनिया में फैलाएगा, ताकि आप जगह जगह एक सिस्टम बनाकर ब्रांच कर सको। मतलब आपको 100 ब्रांच खोले हो, आपको 100 जगह बैठना नहीं। एम्प्लॉय रहेंगे, वो चलाएंगे। मैनेजर रहेंगे, वो चलाएंगे। आप जैसे ही कुछ सोच वाले एमडी और सीईओ उस कंपनी को चलाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट का रूल क्या है? आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन, उसके बाद उस विजन से एक आइडिया। आइडिया होने के बाद फिर आप जितने चाहे प्रोडक्ट बना लो। तो आज पहली बिजनेस क्लास में सबसे पहले आप एक पॉइंट में डिसाइड करो कि आपका विजन क्या है। जैसे विजन क्लियर हो जाए, फिर आप उन पे जितनी आइडिया, आप बहुत से आइडिया कर सकते हो। एक ही विजन के कई आइडिया कर सकते हो। सपोज मैं किस्मत ट्रेड चला रहा हूं। किस्मत ट्रेड क्यों? मेरा शेयर बाजार लव है। मैं शेयर बाजार को एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट करता हूं। तो मैंने किस्मत ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे मेरा वीडियो है, मैंने तो एक बार वीडियो बनाया। अब ये वीडियो इंडिया में भी लोग सुनेंगे, विदेश में भी सुनेंगे। क्यों? मेरे फॉलोअर विदेश में भी है, मेरे फॉलोअर इंडिया में भी है। यूट्यूब में अगर बिजनेस माइंडसेट सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आएगा ही। ये बात अलग है कि टॉप 1 पे ना आए, टॉप 70 में तो आएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो आएगा। हो सकता है इसमें जो मैंने बातें बोली है बड़े बड़े बिजनेसमैन को अच्छी लगेगी। क्यों? उनका भी यही पॉइंट होता है। मतलब सबसे पहले आपका विजन, विजन के बाद उस विजन में से आइडिया, और वही आइडिया आपको सुपरस्टार बनाएगा। तो मैंने क्या बोला? किस्मत ट्रेड। अभी ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस कब होगा? जब मैं इंडिया में अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को प्लेटफॉर्म प्रदान करूंगा। मतलब अलग अलग जगह मेरे ऑफिस होंगे जहां पे हर एस्ट्रोलॉजर बैठ सके। मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो एक ही जगह बैठूंगा। तो पूरे इंडिया में अगर मुझे फैलाना है किस्मत ट्रेड को, फिजिकल, ऑनलाइन, दोनों, तो उसके लिए एक विजन होना चाहिए। विजन क्या है? किस्मत ट्रेड। मतलब ज्योतिष को एक नए अंदाज में पेश करना। लाइफ, जिंदगी, शेयर बाजार और हर जगह। क्योंकि मुझे 10 साल का शेयर बाजार में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है इसका अनुभव है। लोगों की जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है इसका मुझे अनुभव है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुराने समय से है, पुराने ऋषि मुनियों ने लिखी। आदमी शादी करता है तो मुहूर्त क्या देखता है? एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाता है ना, पंडित जी के पास। पंडित जी, शादी का मुहूर्त अच्छा कि नहीं? घर उद्घाटन करना, मुहूर्त। बच्चे का नामकरण करना, मुहूर्त। रोज बच्चे पैदा होंगे, रोज शादियां होंगी। आज आपकी हो रही है, 20 साल बाद आपके बच्चों की होगी। मतलब बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी का। बस उसको बताने वाला पर्सन बदल सकता है। बात समझिए। तो विजन क्या है? एक प्लेटफॉर्म। अब आइडिया क्या है? अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी। जैसे मैं शेयर बाजार बताता हूं, इस दिन ऊपर, इस दिन नीचे, 1 महीना पहले एडवांस,
1 साल पहले। कैसे? ग्रह सितारों के हिसाब से। सही कैसे हो जाता है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। तो आइडिया क्या है? किस्मत ट्रेड। विजन क्या? किस्मत ट्रेड प्लस एस्ट्रोलॉजी। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? शेयर एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी, शादी की एस्ट्रोलॉजी, बच्चों की एस्ट्रोलॉजी। जरूरी है कि मैं ही पढ़ाऊं? इंडिया में बहुत एस्ट्रोलॉजर है। क्या मैं ही आपकी कुंडली बताऊं? जरूरी नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला, मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। तो प्लेटफॉर्म बनने से पहले मैं उस पर मेहनत कर रहा हूं कि क्या क्या कैसे किया जा सकता है। अब जब 2 साल किस्मत ट्रेड चला दिया, तो अब एक नया अंदाज आ रहा है। नया अंदाज क्या है? बिजनेस। तो इसीलिए आज आपको मैंने अपनी भाषा में बताया बिजनेस माइंडसेट क्या। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले अगर आप दुकान कर रहे हो तो उसे दुकानदार बोलो अपने आप को, बिजनेसमैन नहीं। बिजनेसमैन तब बोलो जब आपने उसको कंप्यूटराइज कर दिया या सिस्टम में डाल दिया और आप घूम रहे हो, आप नहीं बैठे हो, तब भी वो दुकान या बिजनेस चले। मतलब शॉर्टकट भाषा में, गल्ले पे बैठने की जरूरत नहीं। अगर आप गल्ले छोड़ नहीं सकते तो समझ लो आप दुकानदार, बिजनेसमैन। पहला। दूसरा, विजन बनाओ। विजन के बाद आइडिया। लोग गलती क्या करते हैं? पहले आइडिया बना लेते हैं, मैं ये दुकान खोलूंगा या मैं ये बिजनेस करूंगा। पता चला विजन ही नहीं है। तो क्या होता है? खोल तो लेते हैं और 2 साल के अंदर बंद। तो एक स्टडी भी बताती है, और मेरा भी एक कहना है, मैंने एक थ्योरी बनाई है, बिजनेस थ्योरी। उस बिजनेस थ्योरी में मैंने क्या बोला है? अगर कोई बिजनेस 2 साल तक टिक जाए, रो धो के गा पी के किसी तरीके से, क्यों? जब आप कोई नई चीज करोगे, आप सीख के तो नहीं आए हो। एमबीए भी कर लोगे तो भी रियलिटी कुछ अलग होगी। किताबी भाषा और रियलिटी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी सोच से बड़ा अलग होगा। इसलिए मैंने क्या बोला, जब आपका विजन क्लियर होगा तब आप 2 साल क्या, जिंदगी भर उस प्रोजेक्ट पे टिक पाओगे और अपनी गलतियों को सीखोगे। क्या गलत कर दिया, चलो अब सही करते हैं। फिर गलती होगी, फिर सही करोगे। धीरे धीरे आपका स्टेप ऊपर आएगा। तो सबसे पहले आप विजन बनाओ। विजन के बाद उसमें आइडिया जनरेट करो। आइडिया जनरेट करने के बाद प्रोडक्ट। तो अगली क्लास में, अगले बिजनेस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या। विजन हो गया, आइडिया को कैसे सेट करें। मतलब आप आइडिया को कैसे पैदा करोगे? क्यों? आइडिया ही आपके बिजनेस का सार है। अगर आइडिया गलत हो गया तो सारा बिजनेस खत्म। जैसे मैं किस्मत ट्रेड पढ़ाता हूं, मैं तो एक ही जगह बैठा हूं, पर मेरे स्टूडेंट विदेश के भी हैं, सिंगापुर के भी हैं, बॉम्बे के भी हैं, बेंगलोर के भी हैं, एमपी के भी हैं, इंदौर के भी हैं, और जहां मैं रहता हूं उसके 200 किलोमीटर के अंदर के भी। मतलब पर मैं कहीं नहीं गया। मिल कैसे गए? ऑनलाइन। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, बिजनेस को ऐसा बनाओ कि लोग आप तक पहुंच सके और आप लोग तक पहुंच सको, दोनों। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे फोकस करो आपका विजन क्या है। विजन यूट्यूब में, गूगल में टाइप कर देना, विजन विजन विजन। तो सबसे पहले आप अपना विजन बनाइएगा। फिर अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे। आपके विजन बनाने के बाद उस विजन से आइडिया कैसे निकालें। विजन आप खुद बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं। क्यों? आपका विजन, आपका सपना, वो आपका होगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, सपने सच होते हैं, जीत गुरु। तो सपने सच होते हैं तो सबसे पहले आपका एक फाइनल सपना होना चाहिए। फाइनल, वो विजन का रूप लेगा। विजन के बाद उसमें बहुत सी चीजें आएंगी।
एक विजन में कितने भी आइडिया हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक विजन में एक आइडिया। रतन टाटा, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप स्टील में भी है, मोटर्स, टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा होटल भी है, टाटा शॉपिंग मॉल भी है। जैसे रिलायंस, पहले सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी थी, अब जियो से टेलीकॉम भी है, अब हर उस फील्ड में है, कंपनी खरीद रही है, क्योंकि उसका विजन क्या है, हर वो चीज जो पब्लिक कंज्यूम करती है उसे नया एक्सपीरियंस देना, कम प्राइस में सुपर बेस्ट। मुकेश अंबानी का दिमाग, अडानी साहब, गौतम अडानी साहब, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मोर, जो तेल आप फॉर्च्यून खाते हो, बहुत से हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, विजन क्लियर होगा तो उसमें कई आइडिया से आप कई कंपनियां बना सकते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंस आपका विजन। मेरा विजन बताऊंगा अगले बुधवार को। एक विजन आपको मैंने बता दिया, क्या, जीत ग्रुप, सपने सच होते, सपने सच होते। तो सपने सच होने के कितने तरीके हैं, वो सब मेरे आइडिया। इसमें से एक है किस्मत ट्रेड, किस्मत ट्रेड जो मेरा शेयर लब है उसके लिए। उसमें दूसरा आइडिया आ गया एस्ट्रोलॉजी, जिंदगी को अच्छा कैसे बने, आपका गुड बैड टाइम। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर जरा भी बिजनेस अच्छा लगा आइडिया तो अपना विजन टाइप कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं क्या बोलूंगा, आपका विजन क्या क्लियर है, आइडिया नहीं, विजन। आइडिया तो हजारों आप छाप सकते हो, बोल सकते हो, कर सकते हो, पर विजन क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट का रूल, आपका विजन, आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। तो धन्यवाद, शुक्रिया। अजीत बोथरा। और एक डायलॉग जो बिजनेस में हमेशा काम आएगा, उम्र, उम्र मायने नहीं रखती, उम्र बिजनेस में मायने नहीं रखती। आप चाहे 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, कुछ भी। जैसे ओयो, 18 साल की उम्र में बच्चे ने बना लिया, रितेश अग्रवाल। बस भावेश अग्रवाल जी को देखो, ओला, कितने स्टार्टअप है। आप गूगल सर्च करो, बिजनेस ये होता है, बिजनेस ये होता है। पुराने जमाने का बिजनेस स्टाइल अलग था, आज बिजनेस का अगला रूप आ गया स्टार्टअप। मतलब बिजनेस ही है स्टार्टअप। तो एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद आपको साथ शेयर कर देता हूं एक अच्छी चीज। जैसे मेरा एक विजन नाश्ता पॉइंट भी है, बताऊंगा अगली बार। मतलब विजन क्या, आइडिया। जैसे किस्मत ट्रेड, नाश्ता पॉइंट, शॉपिंग मॉल, ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत से आइडियाज हैं। तो आने वाली सीरीज में कैसे करना, किस तरीके से करना, तो मैं आपको शेयर बाजार भी बताऊंगा कि शेयर बाजार में किस्मत कैसे, मतलब बिजनेस आइडिया आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और मनी मैनेजमेंट, बहुत से आइडियाज है जिसपे आप कर सकते हो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब बिजनेसमैन के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने विजन पर जिद रखना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे ये बात सुनकर वो अपना विजन ही बदल देगा। आइडिया तो हर कोई बदल देता है,
आइडिया तो हर कोई भी बदल देता है, उससे कोई फर्क नहीं। बिजनेस में आइडिया बदलनी पड़ती है, लेकिन विजन बदल दोगे तो बिजनेस माइंडसेट खत्म, बिजनेस खत्म। फिर आप बिजनेसमैन नहीं रहोगे, आप रहोगे दुकानदार। दुकानदार या एक छोटा सा पर्सन बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आपके बगैर चले, गल्ले पे बैठने की जरूरत नहीं, और उसे फैलाया जा सके। तो विजन बनाइएगा, अगली बार हम मिलेंगे।